सिस्टम की करंट से झुलसी जिंदगी, बिजली पोल पर लटकता रहा शव, अधिकारी नदारद। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत डमहा बागी बिजली सब स्टेशन में रविवार दोपहर एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि पूरे बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सब स्टेशन में कार्यरत स्विच ऑपरेटर उदय कुमार की मौत 33,000 वोल्ट के करंट की चपेट में आने से उस वक्त हो गई जब वह पोल पर चढ़कर मरम्मत का कार्य कर रहा था। यह हादसा न सिर्फ विभागीय लापरवाही की देन है, बल्कि परिजनों के मुताबिक यह किसी साजिश की भी बू देता है। उदय कुमार, जो केरेडारी थाना क्षेत्र के लोचर गांव का निवासी था, रोज की तरह डमहा बागी सब स्टेशन में काम पर आया था। रविवार दोपहर 1 बजे के करीब सब स्टेशन के 33,000 वोल्ट के डीपी में उसे ब्रेकडाउन की सूचना मिली। विभागीय प्रक्रिया के तहत उदय ने अपने सहयोगी कर्मियों से करम मोड फीडर से सप्लाई बंद करने की पुष्टि ली। उसके बाद वह पोल पर चढ़कर मरम्मत कार्य शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने लाइन पर काम करना शुरू किया, अचानक करम मोड फीडर से बिजली चालू कर दी गई और उदय कुमार सीधे करंट की चपेट में आ गया। तेज करंट ने उसे वहीं पोल पर ढेर कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह पोल पर झूल गया। पूरी घटना देखकर सब स्टेशन के अन्य कर्मियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। सूचना पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके सामने अपने ही परिवार के सदस्य का शव पोल पर लटका हुआ था। पत्नी बसंती देवी, बेटा बेटी और अन्य परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। गुस्साए परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि करम मोड के कर्मियों से मृतक की पहले से दुश्मनी थी और जानबूझकर फीडर ऑन कर दिया गया ताकि उदय की जान ली जा सके। परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए दोषियों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने केरेडारी टंडवा मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। घंटों तक सड़क के दोनों ओर लंबी कतार में ट्रकों की आवाजाही ठप रही। कोल ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया और जाम से पूरा इलाका थम सा गया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजा, मृतक की पत्नी को नौकरी, बच्चों की शिक्षा की गारंटी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जब तक बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक सड़क जाम जारी रहेगा। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी बिजली विभाग के किसी अधिकारी ने उस वक्त मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। न तो शव को नीचे उतारा गया, न ही परिजनों को कोई आश्वासन मिला। ऐसा लग रहा था जैसे विभाग के लिए यह मौत कोई मायने नहीं रखती। वहीं ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सरकारी विभागों की संवेदनहीनता, लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये को उजागर कर दिया है। जब कोई कर्मी जान जोखिम में डालकर सेवा करता है और उसी कार्य के दौरान उसकी जान जाती है, तो क्या
प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वह तत्काल परिवार को संभाले? क्या सिर्फ पैसा, मुआवजा और एक कागजी नौकरी का वादा उस औरत के आंसू पोंछ सकता है जिसने अपने पति को खो दिया? क्या एक बेटा फिर से अपनी पिता को पा सकता है जिसे वह हर शाम घर लौटने का इंतजार करता था? उदय कुमार की मौत अब सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रह गई है, यह पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जान से ज्यादा कीमती मीटर रीडिंग और लाइन लॉस की रिपोर्ट होती है। एक ऐसा सिस्टम जहां ऑपरेटर मर जाए तो अधिकारी फाइलों में घुसे रहते हैं, लेकिन अगर कोई मीटर चोरी हो जाए तो पूरी टीम छापेमारी में लग जाती है। परिजनों की मांगे स्पष्ट हैं। दोषियों पर हत्या का मुकदमा, 25 लाख रुपए मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों की पूरी शिक्षा का जिम्मा सरकार ले। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन या सरकार जागेगी? क्या बिजली विभाग जिम्मेवारी लेगा, या फिर यह मामला भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दब जाएगा, जहां सिर्फ तारीखें बदलती हैं पर सिस्टम वही रहता है, लापरवाह, बेशर्म और निर्दयी। उदय कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने कई जिंदा सवाल छोड़ दिए हैं। जवाब प्रशासन को देना है, और अगर नहीं दिया गया तो केरेडारी जैसे छोटे प्रखंडों की सड़कों से उठी यह चिंगारी कभी भी बड़े आंदोलन में बदल सकती है। तब ना सिर्फ बिजली विभाग बल्कि पूरी सरकार की नींव हिल सकती है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हर फीडर, हर पोल एक और उदय की जान लेने के लिए तैयार रहेगा। सवाल यही है, अगला कौन? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।